वेलकम टू नेटरॉस अकेडमी। इस वीडियो में हम डेटा टाइप्स देखेंगे और वेरिएबल्स के बारे में लर्न करेंगे सी प्लस प्लस में। अ, जिस टाइप की आपने डेटा सेव करने होते हैं उस तरह की आप डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। सी प्लस प्लस के अंदर बिल्ट इन टाइप आते हैं। जैसे कि इसमें जो बिल्ट इन टाइप होती है उसे हम फंडामेंटल डेटा टाइप्स या प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कहते हैं। इसमें इंटीजर होते हैं जो होल नंबर हैं। इंटीजर की टाइप में होते हैं शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, इस तरह। और फिर हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप है जिसके अंदर जिसकी टाइप्स हैं फ्लोट, डबल, लॉन्ग, डबल। और फिर हमारे पास चार या कार टाइप है जो सिंगल करैक्टर सेव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और फिर हमारे पास बूल या बूलियन टाइप है जिसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स रख सकते हैं। इनका जो साइज़ है वो मशीन डिपेंडेंट होता है। तो 32 बिट मशीन के ऊपर चार का या करैक्टर का साइज़ वो 1 बाइट है। ये बस मैं ऐसे ही आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ कि चार या खार ये 1 बाइट लेता है। ये कोई हम वेरिएबल वगैरह डिक्लेयर नहीं कर रहे, ये बस टाइप और उनके बाइट साथ लिख रहा हूँ। और फिर उसके साथ है शॉर्ट उसके बाद, और ये 2 बाइट लेता है। फिर आ जाता है इंट। इंट जो है वो 4 बाइट जिसे हम इंटीजर कहते हैं। 4 बाइट। फिर उसके बाद लॉन्ग। लॉन्ग जो है 4 और 8 बाइट लेते हैं। ये मेमोरी साइज है। और फिर हमारे पास फ्लोट है। फ्लोट 4 बाइट। और फिर इसके बाद डबल। डबल जो है ये 8 बाइट। फिर लॉन्ग डबल भी है, ये 8 या 16 बाइट। और 16 बाइट लेते हैं। फिर हमारे पास बूल टाइप है, बूलियन वैल्यू, ये 1 बाइट लेते हैं। तो ये डेटा टाइप वगैरह हो गई। मैं इसे कमेंट कर लेता हूँ, ये मल्टी लाइन कमेंट है, यानी इसका मतलब है ये एग्जीक्यूट नहीं होता है। ये इस तरह आप फॉरवर्ड स्लैश और एस्ट्रिक साइन, फिर उसको बंद करना हो तो एस्ट्रिक साइन और फिर फॉरवर्ड स्लैश। इसके बारे में हम और पढ़ेंगे कमेंट्स क्या हैं। अभी के लिए बस मैंने कमेंट कर दिया है कि ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो ये बस इंफॉर्मेशन के लिए है। इनका साइज़ जैसे मैं आपको बता चुका हूँ ये फिक्स नहीं होता है। ये अभी जो मैंने बताया ये 32 बिट सिस्टम में यूज़ होता है। अब हम देखते हैं कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं। वेरिएबल को डिक्लेयर करने का मतलब होता है वेरिएबल को क्रिएट करना। हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले हम उसका डेटा टाइप लिखते हैं, जो सी भी डेटा टाइप आप यूज़ करना चाहते हैं। फिर उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखते हैं जिसे हम आइडेंटिफायर कहते हैं। अभी देखते हैं एग्जांपल। जैसे डेटा टाइप है इंट,
फिर उसके बाद आप इसका वेरिएबल का नाम रख सकते हैं। जैसे मैंने रख लिया माई इंट, तो ये डेटा टाइप हो गई, ये वेरिएबल का नेम हो गया। ये जो वेरिएबल का नेम है इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है कि जब आप नेम सेलेक्ट करते हैं तो ये लेटर्स में हो सकता है, ये जो करैक्टर वगैरह हैं उसमें नंबर्स भी हो सकते हैं, अंडरस्कोर्स भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो है नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसके स्टार्टिंग में 1 लगा दूं तो ये सही नहीं है, 2 लगा दूं या 3 लगा दूं, ये नंबर आ गया स्टार्ट में, तो जो है ये इससे है ये इनकरेक्ट आ जाता है। इसमें आप स्पेसिस नहीं रख सकते और जो रिज़र्व कीवर्ड हैं वो यूज़ नहीं कर सकते। रिज़र्व मतलब आप वेरिएबल का नाम, ये जैसे हमारा हिंट डेटा टाइप है, आप हिंट नहीं रखते। तो मैंने जो यूज़ किया, मैंने पहले माई लगा लिया और फिर इंट लगा लिया, इस तरह आप रख सकते हो क्योंकि ये रिज़र्व वर्ड नहीं है। तो अभी थोड़ी सी एग्जांपल देखते हैं कि करेक्ट कौन से हैं और इनकरेक्ट कौन से हैं और वो क्यों इनकरेक्ट हैं। ये वाला जो है ये करेक्ट है, इसमें कोई इशू नहीं है। और फिर उसके बाद देख लेते हैं इंटीजर 32 इंट। ये जो है इसमें इशू है कि ये नंबर हमने पहले लिख दिए हैं वेरिएबल के नेम में, तो हमने बोला था कि नंबर से स्टार्ट नहीं करना है वेरिएबल के नेम को। फिर उसके बाद देख लेते हैं एक और, अब आ जाते हैं इंट, और फिर इसका नाम रख लेते हैं, ये अपर केस में मैं लिख लेता हूँ इंट और फिर 32। ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि ये जो है स्पेस है इसके दरमियान, तो फिर ये हो गया इनकरेक्ट किसकी वजह से, स्पेस, इसमें से स्पेस आ गई। ये भी ऊपर वाला भी इनकरेक्ट है, ये सिंगल लाइन कमेंट है, जैसे हमने मल्टी लाइन के किए थे। एक लाइन को कमेंट करना हो तो 2 फॉरवर्ड स्लैश आप लगा सकते हैं, इसका मतलब है ये जो है लाइन या कोड जो भी लिखा हुआ है ये एग्जीक्यूट नहीं होएगा। तो ये बस इंफॉर्मेशन के लिए है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। क्यों ये है, क्योंकि स्टार्ट्स विद नंबर, ये नंबर के साथ स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग में इसके नंबर है। अब देखते हैं कि ये है फिर से इन डेटा टाइप इन स्पेस को ही नहीं लगाएंगे, लेकिन स्पेशल करैक्टर ये एट साइन ये यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी अलाउ नहीं है, ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें स्पेशल करैक्टर हम यूज़ कर रहे हैं। अब एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल इंट न्यू, ये वेरिएबल का नाम रखती है, ये भी इनकरेक्ट है। ये इसलिए इनकरेक्ट है कि ये जो न्यू है ये रिजर्व वर्ड है, ये आगे जाके हम लेसन में लर्न करेंगे, तो ये भी आप यूज़ नहीं कर सकते, तो ये भी इनकरेक्ट है। रिजर्व कीवर्ड है, इसलिए ये भी आप यूज़ नहीं कर सकते। अब देखते हैं कि वैल्यू कैसे असाइन करते हैं वेरिएबल्स को। जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो हम उसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं। हम इक्वल साइन यूज़ करेंगे जिसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमने डिक्लेयर कर लिया था माई इंट, अब माई इंट में वैल्यू रखनी है कुछ, माई इंट ये तो बस जस्ट लेबल है, मेमोरी में इसके लिए आपकी जगह बन जाती है। जैसे अगर इंटीजर है 4 बाइट्स, तो 4 बाइट्स के अंदर वो जो मेमोरी स्पेस है उसके अंदर कोई वैल्यू भी आपने रखनी है, तो वैल्यू रखते हैं हम, जैसे इधर हम 20 रख लेते हैं,
तो ये हो गया असाइन करना वेरिएबल को वैल्यू। वेरिएबल है, इसको इसके अंदर हमने 20 जो है ये वैल्यू रख दी है। असाइन करने के लिए ये इक्वल साइन यूज़ करते हैं, जिसे प्रोग्रामिंग के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ये जो है असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो इस तरह हमने इसके अंदर वैल्यू सेट कर दी है। ये जो डिक्लेयर करना और असाइनमेंट करने को हम कंबाइन कर सकते हैं, एक स्टेटमेंट में से लिख सकते हैं। जैसे अब ये कोड कर लेते हैं। या इसका एक और इंट टाइप रख लेते, इंट ये हमारा वेरिएबल हो गया x, और इसके अंदर साथ ही वैल्यू रख लेते हैं 100 की। तो हमने डिक्लेयर भी कर लिया और उसे वैल्यू भी असाइन कर दिया। इसे वैल्यू असाइन करने को इनिशियलाइजेशन भी कहते हैं, यानी कि उसमें कोई वैल्यू रख दिया। अगर आप इसमें कोई वैल्यू नहीं रखते स्टार्ट में, तो वो जो बाय डिफ़ॉल्ट कोई जंक वैल्यू कुछ ऐसे ही पड़ा होता है। तो इसलिए अच्छा होता है कि हर जिस टाइप की डेटा टाइप है, जो सा वेरिएबल, जैसे इंटीजर है इसको 0 से इनिशियलाइज कर लें, करैक्टर है तो एम्प्टी करैक्टर या जो भी है, वो स्ट्रिंग को जो है वो भी एम्प्टी स्ट्रिंग से कर लें। फिर इस तरह जिस तरह की डेटा टाइप है उससे आप इनिशियलाइज कर लें, तो वो अच्छा रहता है यूज़ करने से पहले। यानी अगर उसको आपने कोड में वेरिएबल को यूज़ करना है तो पहले इनिशियलाइज कर लें। ये इनिशियलाइजेशन के डिफरेंट तरीके हैं सी प्लस प्लस में। एक कहलाता है कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन, और जैसे आप ये राउंड ब्रैकेट के साथ भी इसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। चलिए एक और करते हैं, इंट y वेरिएबल, और ऐसे गोल ब्रैकेट के अंदर, राउंड ब्रैकेट के अंदर जैसे आप कोई वैल्यू रख लेते हैं, जैसे 50 रख दी, तो इसका मतलब यह है कि y की वैल्यू 50 हमने रख दी है। हाँ, और अगर आपने एक से ज़्यादा वेरिएबल क्रिएट करने एक ही टाइप के, तो एक और शॉर्ट हैंड तरीका है, आप डेटा टाइप एक दफ़ा लिख लेते हैं और बाकी वैल्यू और बाकी उनके वेरिएबल के नाम और वैल्यू सेट कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया इंट ए, ये डेटा टाइप हमने लिखी है इंटीजर, ये वेरिएबल का नाम है, और साथ ही हमने ए की वैल्यू सेट कर लिया है। फिर हमने बी की वैल्यू सेट कर लेते हैं, उसके 2 रख लेते हैं। इसका मतलब ये है कि बी की भी डेटा टाइप इंटीजर है, और इसी तरह फिर सी की भी कर लेते हैं। तो ये 3 वेरिएबल हमने डिफाइन कर दिए, डिक्लेयर और असाइन कर दिए, और इनके यानी हमने वैल्यू वगैरह सेट कर दिए। तो फिर ये इस तरह आप अगर मल्टीपल वेरिएबल एक ही डेटा टाइप के हैं तो आप ये स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। ये कोडिंग और प्रोग्रामिंग लर्न करने के लिए हमारे चैनल नेटरॉक्स अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, और थैंक यू।